नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ दो चीज़ें क्लियर करूंगा। एक तो ये है कि मई 2022 में जो कोर अपडेट आया था उसकी वजह से जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, तो लोगों की ट्रैफिक गिर गई थी। लेकिन इसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये भी था कि इस पर AI कॉन्टेंट के बारे में भी बात किया गया था इस कोर अपडेट में। ठीक है, मैंने सर्च इंजन जनरल के इस आर्टिकल को पढ़ा था और मैं डेफिनेटली आपको जो है विद प्रूफ जो है सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो आप सभी लोग इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं दोस्तों, बट इस वीडियो को आप जो है लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। देखिए दोस्तों, ये हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई कोर अपडेट आता है गूगल का, तो ऐसे केस में जो है आपकी जो वेबसाइट का ट्रैफिक होता है वो डाउन होता है। ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से परफेक्शन आप में नहीं है कि आप सारे गूगल के एल्गोरिदम्स को जो है फॉलो कर रहे हैं। जो भी उसके एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं इंटरनेट पे, आप उन सब चीज़ों को जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा डाउन दिखता है। लेकिन बाद में जो है वो ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। जैसे कुछ स्मॉल चेंजेस होते हैं वो कुछ दिनों के बाद जो है वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आप उसके बाद क्वालिटी पर फोकस करते हो। तो यही रीज़न होता है कि कोर अपडेट्स के बाद भी आपकी ट्रैफिक को जो है बाद में बूस्ट मिल जाता है जब आप उस पर काम करते हो। ठीक है, तो जब मई 2022 कोर अपडेट आया था गाइस, तो वो लगभग 25 मई को आया था एंड 7 जून को जाकर के वो क्लोज हो गया था। तो इसके बीच में जो है जितने भी दिन चला, उसके बाद जो है गूगल ने देखा कि गूगल ने तो अपना पूरा किया, लेकिन बहुत सारे लोगों की जो है ट्रैफिक गिर गई। ठीक है, तो ऐसे केस में लोगों के दिमाग में ये आया कि हम इस ट्रैफिक को आखिरकार कैसे रीगेन कर सकते हैं। सो इसके लिए दोस्तों क्या था कि जॉन मिलर साहब ने ये बोला था। पहली बात तो गूगल जो बोलता है, गूगल ये बोलता है कि इस तरह की जो स्पाइक्स आती हैं ट्रैफिक में, ये कुछ समय के लिए होता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि अगर उसके कोई एल्गोरिदम्स इस पर्टिकुलर पेज को या फिर टॉपिक आपकी जो है किसी भी चीज़ को जो है अगर हिट कर देते हैं किसी भी पेज को, तो वो उसको रैंक नहीं कर सकता है। ठीक है, दोबारा। लेकिन जॉन मिलर जो है वो डायरेक्ट बोलते हैं। जॉन मिलर का ये कहना है दोस्तों कि हम एक इंडिविजुअल साइट पर जो है फोकस नहीं करते कि उसकी इंडिविजुअल गलतियाँ क्या है, इंडिविजुअल इश्यूज पर फोकस नहीं किया जाता है। ओवरऑल साइट्स पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी पॉलिसी वायलेशंस को लेकर के होती है, आपने कोई ऐसा कंटेंट लिख दिया जो बिल्कुल कंटेंट पॉलिसी के अंदर जा रही है। ठीक है, तो कुल मिला के वो सारी चीज़ें ऑडिट होती हैं जो ओवरऑल होता है। आपने कोई इंडिविजुअल गलतियां कर दी है तो उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है कि आपके टाइटल टैग्स को लेकर के कोई इश्यू जो है गूगल प्रेजेंट करने वाला है। तो ऐसे केस में जब कोर अपडेट्स आते हैं तो आपको जो है टाइटल टैग्स में जो है नहीं जाने की ज़रूरत है, आपको अपने कुछ मेजर इश्यूज़ को जो है फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, बाकी आपका सारा कॉन्टेंट ऑटोमेटिक जो है बाद में रैंक हो जाता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल इश्यूज होती है वो कुछ समय के लिए होती है, उसको आप बाद में ओवरकम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जॉन मिलर का कहना था। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और भी आता है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें से कुछ लोगों ने ये शेयर किया था कि AI से जो कंटेंट जनरेट किए गए थे उनकी जो ट्रैफिक थी थोड़ी सी गिर गई थी। ठीक है, इस कोर अपडेट की वजह से। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि ये अभी किस तरह से जो है रिजॉल्व होता है, क्या ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दो रिजल्ट आपके सामने दिख रहे होंगे। एक ने ट्वीट किया था कि वो कुछ डाउन हो गया था, और एक ने जो है परफेक्टली बोला था कि कुछ गार्बेज AI कॉन्टेंट्स थे, उसकी वजह से जो है इनका ट्रैफिक में काफ़ी बम्प भी आ गया था। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आप AI से कोई भी कंटेंट जनरेट कर रहे हो गाइस, तो ऐसा नहीं है कि AI जो है परफेक्टली रैंकेबल कंटेंट्स को जो है क्रिएट करता है। ठीक है, आपने उसको जो है कीवर्ड दिया, उसने उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है डेटा को लिया, उसके जो अपने एल्गोरिदम से उसके अकॉर्डिंग जो है आपके ब्लॉग को उसने तैयार किया। ठीक है, अब क्योंकि वो डिटेक्टेबल है, क्योंकि गूगल के पास जो अपने बोट्स हैं गाइस, वो उसको ईजिली डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये AI से लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि अगर आप किसी ऐसे AI का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक कंटेंट्स को नहीं लिख पा रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे कि गार्बेज, मतलब कूड़ा कचरे का कंटेंट लिख दे रहा है, कुछ भी लिख दे रहा है, आपने एक हेडिंग दिया, उसने इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको जो है बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी मैंने आपको जब बहुत पहले जैस्पर के बारे में बोला था, आप सभी लोग जाकर के उसके 10,000 वर्ड्स को जो है ट्राई कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कम्प्लीटली फ्री है। आप सिर्फ और सिर्फ साइनअप कीजिए गाइस, क्योंकि आप जैसे ही साइनअप करोगे आपको 10,000 वर्ड्स कम्प्लीटली फ्री मिलेंगे, और उन 10,000 वर्ड से आप एक आर्टिकल जैस्पर के साथ लिखिए। ठीक है, अगर जैस्पर से आप आर्टिकल लिखेंगे, देखेंगे वही गार्बेज कंटेंट नहीं लिखता है, वो क्वालिटी लिखता है, और वही लिखता है जो ऑथेंटिक है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जैस्पर को जो है गूगल का अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि जो कंटेंट जैस्पर लिखता है वो गूगल की नज़र में भी ऑथेंटिक है, वो सही है। क्योंकि यार गूगल बिलियंस की कंपनी है, मतलब इतना पैसा कमा रही है गूगल। ठीक है, उसको इस छोटे मोटे AI राइटर टूल से कितना मिल जाता होगा, अगर उन्होंने पैसा भी देकर के लिया है तो बहुत ज़्यादा नहीं दिया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है गूगल ने उसको अप्रूव किया। आप बहुत सारे AI कंटेंट राइटर्स को मार्केट में देखते होंगे, मैंने इवन उनको प्रमोट भी किया हुआ है, लेकिन मैं अभी सिर्फ और सिर्फ जैस्पर को ही प्रमोट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जैस्पर को गूगल से अप्रूवल मिला हुआ है। क्योंकि जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा था सर्च इंजन जनरल की, तब से मैंने जो है जैस्पर को ही रिकमेंड करना शुरू किया था। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि AI जो है गूगल की नज़र में कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, पहली बात तो AI को जो है गूगल अपनी गाइडलाइंस
गाइडलाइंस के अगेंस्ट मानता है, ठीक है। लेकिन वो तब तक मानता है जब तक वो जानता है कि आर्टिकल जो लिखे गए हैं वो सिर्फ रैंकिंग के लिखे गए हैं, ठीक है। यानी कि जो आर्टिकल आप लिख रहे हो सिर्फ सर्च इंजन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए लिख रहे हो, उसको रैंक कराने के लिए लिख रहे हो अपने आर्टिकल्स को, तो ऐसे केस में आपके आर्टिकल को जो है बाद में पेनलाइजेशंस आ जाएंगे। किसी भी कोर अपडेट की वजह से जो है आपकी साइट का जो ट्रैफिक रहेगा वो एकाएक गिर भी सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है आपको जो है अपने ट्रैफिक को बनाए रखने के लिए गाइस क्वालिटी कंटेंट को लिखना ज़रूरी है, और क्वालिटी लाने के लिए आपको किसी परफेक्ट एआई टूल की ज़रूरत है। अगर आप एआई से राइटिंग करना चाहते हैं तो वो जैस्पर ही है, ठीक है। और मैं किसी भी एआई राइटर टूल्स को आपको जो है रिकमेंड नहीं करूँगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अपने 10,000 वर्ड्स को जो है आज ही ट्राई करें गाइस, और उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो उसको परचेस करें। 5 दिन की रिफंड गारंटी है, मतलब बिना कुछ पूछे वो आपसे 5 दिनों में आपसे वापस कर देंगे आपका पैसा, ठीक है। अगर आपको जैस्पर पसंद आता है तो आप उनके साथ कंटिन्यू रहिए। लेकिन जैस्पर को अगर आप ट्राई करेंगे तो उसका बॉस मोड लेना, उसका स्टार्टर मोड बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर आप स्टार्टर मोड लोगे तो आपको सारे बेनिफिट्स, सारे एडिटिंग मोड्स नहीं मिलेंगे, और आपको जो है लगेगा यार मैंने गलत प्लान ले लिया, ठीक है। और बाद में आपको अपग्रेड करना होगा। ऐसा नहीं कि आप अपग्रेड नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन आपके पैसे बर्बाद होंगे। आप डायरेक्ट जा करके उसका बॉस मोड लेना, वहीं पर आपके सारे फीचर्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। सो एआई की जो राइटिंग होती है गाइस वो गूगल को जो है ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन अगर वो पसंद तब आती है जब वो आर्टिकल जो है क्वालिटी में लिखे गए और सर्च इंजन रैंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं लिखे गए। अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखिए मैं एक कंक्लूजन आपको देना चाहता हूँ। कंक्लूजन ये है गाइस कि एआई जो कंटेंट लिखता है, अगर आप उसका एज अ सप्लीमेंट यूज कर रहे हो, जो ह्यूमंस के द्वारा कंटेंट लिखा गया है, तो उसमें जो है काफ़ी बेनिफिट होता है। अब ह्यूमंस के द्वारा जो कंटेंट लिखा जाता है तो वो अगर आप एआई वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन अब आप सोचोगे कि हमने कंटेंट जब लिख दिया आधे ज़्यादा तो हम उसमें एआई क्यों इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ऐसे केस में आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हेडिंग जो है आप जैस्पर के थ्रू निकालेंगे, जो आउटलाइंस वो निकालता है, अगर उस आउटलाइन में अगर आप कुछ अपना अलग से आउटलाइन ऐड कर दो, क्योंकि आपको पता होगा कि गूगल में जब भी आप अपने कीवर्ड को सर्च करते हो तो वहाँ पर आपको दिखाता है पीपल आल्सो आस्क फॉर, या फिर मोर रिजल्ट पेजेस, मतलब जो भी नीचे आपको दिखता है, ठीक है। तो ये सब क्वेरीज होती है, इन क्वेरीज को भी अपने ब्लॉग टॉपिक में ऐड करो और उसको भी जो है जैस्पर के साथ आर्टिकल लिखवाओ, एंड उस तरह से आप जो है एक ह्यूमन टच दे सकते हो। यानी कि कंप्लीट वो एआई टच नहीं है, उसमें ह्यूमन टच और एआई टच दोनों इंक्लूड है, और इसकी वजह से जो है आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, और गूगल की नज़र में उसको काफ़ी अथॉरिटी मिलेगी। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि एआई का इस्तेमाल करते हुए आप बाहर का भी डेटा इस्तेमाल करें, सिर्फ कंप्लीट एआई को इस्तेमाल मत करें, जिससे कि उसमें बाहर का टच बना रहे, गूगल को लगे कि आप एक अच्छा कंटेंट लिख रहे हो, एक पूरे कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है। नहीं तो बाद में क्या होगा कि कोई भी कोर अपडेट आएगा तो उसको पेनलाइजेंस मिल सकते हैं, लेकिन जैस्पर को पेनलाइजेंस नहीं मिलेंगे मे भी, क्योंकि अगर उसको गूगल ने अप्रूव किया है दोस्तों तो कुछ सोच समझ के ही अप्रूव किया है, ठीक है। उसके कंटेंट को काफ़ी सोच समझ के अप्रूव किया गया है, और अदर एआई राइटर्स की तुलना में जैस्पर अलग अलग सोर्सेज का भी काफ़ी इस्तेमाल करता है, ठीक है, और वो काफ़ी ऑथेंटिक है। मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा, और आप सभी लोग जाकर के अपने 10,000 वर्ड्स को लिखिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप आगे काम कीजिए, अदरवाइज आप 5 दिन में उनके साथ रिफंड पॉलिसी के साथ पैसा ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो है शेयर करता हूँ। So thank you guys once again for watching the video. Please share it.